हेलो ट्विन फ्लेम्स। ये रिसेंट मैंने कॉल लिया था और ये स्टोरी मैंने इसलिए चूज़ किया, तो इससे पहले ऐसी स्टोरीज मेरे पास आई है, लेकिन ये फिर से मेरे आंखों के सामने आई, मेरे कानों तक पहुंची ये स्टोरी। तो मुझे लगता है शायद ये कोई यूनिवर्सल साइन है जहां मैं आपको सब डिस्कस करूं। और ये भी एक वन स्टेप आगे मैं आपको क्लियर कर दूं, ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं करके, सोलमेट्स क्या होते हैं करके। ठीक है। तो बहुत से लोगों का मुझे क्वेश्चन आता है, मेरा जो डीएम है अनविकेन है, तो क्या मैं सोलमेट की सुबह शादी कर लूँ? मेरा सोलमेट आ गया है मेरी लाइफ में, क्या हो सकता है? क्या मेरा सोलमेट है या सोलमेट आएगा? अगर वो आएगा तो क्या मैं उसके साथ रिलेशनशिप में रह सकती हूँ? क्या ये कर्मा तो नहीं है? ठीक है। मुझे पता नहीं दूसरे यूट्यूब चैनल्स में क्या बोलते हैं, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर जो है, मेरे जो काउंसलिंग लेते हैं, जो प्रीवियसली मुझे ये चीज़ मुझे बहुत बोला है उन्होंने, सर आपके अलावा भी हम 10 चैनल को फॉलो करते हैं, 10 वीडियो हम देखते हैं, तो उसमें लेडी सी खुद बोलती है कि यार जब आपका जो डीएम होता है वो अगर आपको फिजिकल होने के लिए बुला रहा है तो आप चल जाओ, मना मत करना। अगर उसको आप दुखी करोगे, दुख दोगे, तो आप कर्मा क्रिएट कर लोगे। ठीक है। कभी कभी डीएम हमें इन अप्रोप्रिएट फोटोज और इन अप्रोप्रिएट वीडियोस, इन अप्रोप्रिएट का मतलब इधर ये है अश्लील वीडियोस, अश्लील फोटोज को हम बोलते हैं। ठीक है। जो न्यूड वीडियोस, न्यूड फोटोज को भी हम बोलते हैं। तो वो बोलता है कभी कभी, यार वीडियो में चलो ये करते हैं, आप न्यूड फोटोज़ भेजो, आप न्यूड वीडियोस बना दो मेरे लिए। तो बहुत से फेमिनिन, खुद वो फेमिनिन है, वो बोलती कर दो कर दो कर दो। इसलिए कर दो क्योंकि उसको दुख हो गया तो आप कर्मा में फंस जाओगे, आपके एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। ये कितनी हद तक सच है? ये 101%, 200% ये सच नहीं है। ये एक बड़ा इल्यूशन है, ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है ट्विन फ्लेम जर्नी का। अगर उसकी कोई भी बात अगर नहीं मानोगे तो आप एनर्जी ब्लॉक करोगे या कर्मा में जाओगे। ठीक है। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, क्रेविंग हमें सबको होती है, बट इसका मतलब ये नहीं आपकी सोल कह रही है उनकी सुबह जग फिजिकल हो जाओ, नहीं। क्रेविंग इसलिए होती है, हमारी जो सोल है इट्स मोर देन 10 टाइम पावरफुल होती है हमारी बॉडी और माइंड से। जो हमारी एनर्जी को कंट्रोल करती है वो हमारी सोल। तो उतनी पावरफुल चीज़ जब एक्टिवेट हमारे अंदर होते तो हमारे सारे चक्रा एक्टिवेट हो जाते हैं। हमारी जो बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं, वो शेल्स होते हैं, वो एक पैशनेट लेवल पे काम करते हैं। हमारे बॉडी के जो, हमारे जो ब्रेन के जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो बहुत हाई स्पीड में काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाती है। और हमें लगता है भाई ये क्रेविंग हो रही है क्योंकि हमें अब फिजिकल हो जाना चाहिए एक दूसरे के साथ। तो ये हम गलत फहमी में हो जाता है, ये इल्यूशन में आ जाता है, ये मिसकॉन्सेप्शन में आ जाता है। तो फेमिनिन को भी लगने लगता है क्रेविंग मुझे भी हो रही है क्योंकि आपका सैक्रल चक्र एक्टिवेट हो गया है, रूट चक्र एक्टिवेट हो गया है, तो फिजिकल होने की क्रेविंग तो होगी ही ना, होगी ही, ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है यार। तो इसका मतलब सोल आपको पुश नहीं कर रही है, सोल बोल रही आई वॉन्ट टू बी कनेक्टेड, मुझे बस कनेक्शन चाहिए। ठीक है। ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए फिजिकल होना है नहीं होना है। लेकिन आप एक इल्यूशन में आकर भाई ये क्रेविंग हो रही है तो ये सोल चाहती है कि हम फिजिकल हो जाओ, ये भगवान का रिश्ता है, ये खुदा का रिश्ता है, खुदा खुद बोल रहा है, खुदा खुद चाहता है फिजिकल हो जाओ, आप हो जाते हो। तो बहुत से लोगों का ये क्लियरिटी आ जाती है उनके दिमाग में, हाँ हम कोई कर्मा नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम कोई कर्मा क्रिएट नहीं कर रहे हैं करके। ठीक है। तो हमें भी इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। आप शादीशुदा रहते हो, हस्बैंड रहते हैं, आपकी वाइफ होते हैं, दिमाग में आता है आपके, यार मैं मेरी शादीशुदा हूँ, मेरी वाइफ हस्बैंड है, मैं कर्मा तो क्रिएट नहीं कर रहा हूँ उसके साथ फिजिकल होके। तो कर्मा आप क्रिएट नहीं करते हो, लेकिन कहाँ नहीं करते हो, कहाँ करते हो, मैं आपको बताता हूँ। इन केस आप इल्यूशन में फंस कर, आप एक मिसकॉन्सेप्शन में फंस कर, आपके वाइब्रेशन हाई हो गया है, आपको लगा कि वाइब्रेशन हाई हो गया है, तो हमारी सोल चाहती है कि हम फिजिकल हो जाए, बट सोल सिर्फ कनेक्शन चाहती है। ठीक है। तो ठीक है, सोल आपको लगा कि सोल चाहती है आप फिजिकल हो गए एक दूसरे के साथ, लेकिन फिजिकल होने के बाद आपको साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। जब आप ट्विन फ्लेम्स हो तो ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए, आपको हीलिंग होना चाहिए। ट्विन फ्लेम्स कौन है? ट्विन फ्लेम्स एक्चुअली एक नेचुरल हीलर्स है, ये एक फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट रहते हैं, जो उसका फ्रीक्वेंसी का नाम ही लव एंड हीलिंग है। तो ये हो क्यों रहा है, गलत चीज़ें क्यों हो रही है हमारे साथ? यार मैं जब भी डीएम के साथ फिजिकल होते मेरा हेल्थ इशू आ गया है, मेरी नेगेटिव एनर्जी बढ़ गई है, मैं ड्रेन हो रही हूँ, मेरे चक्रा ब्लॉक हो गए, बहुत सी चीज़ें, आप नेगेटिव चीज़ें आप फाइंड आउट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो जब आप नेगेटिव चीज़ों को अपनी तरफ देख रहे हो, जब कनेक्ट हो के अपनी डीएम से, तो सोचो जहाँ वहाँ आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो, वहाँ आपको इमीडिएटली स्टॉप करना है ये चीज़ें, तो वहाँ आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो। इन केस आप अपने डीएम के साथ फिजिकल हो रहे हो या वो आपके साथ हो रहा है, आप दोनों हो रहे हो, हीलिंग हो रही है, हीलिंग हीलिंग हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स जा रहे हैं, आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज कम हो रहे हैं, या फिजिकली आप फिट हो रहे हो, मेंटली आप स्ट्रांग हो रहे हो, साइकोलॉजिकली आप स्ट्रांग हो रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, तो ये खुदा का रिश्ता है। मतलब जहाँ हीलिंग है वहाँ कर्मा नहीं है। अगर आप शादीशुदा हो भी, अगर आप फिजिकल हो रहे हो लेकिन फिजिकल होने के बाद हील हो रहे हो, आप पॉजिटिव हो, तो ये कर्मा नहीं है, ये खुदा का रिश्ता है। बिना जब पॉजिटिव एनर्जी होती है तभी हीलिंग होती है। जहाँ पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती है उसका मतलब है नेगेटिव एनर्जी ही है, और नेगेटिव एनर्जी ही है तो हेल्थ इश्यूज होते हैं। आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया आप कर्मा कहाँ क्रिएट करते हो और कर्मा कहाँ नहीं क्रिएट करते हो। आई होप कि मैंने बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया। और ये वीडियो बहुत बढ़िया वीडियो है, एक काउंसलिंग कॉल के ऊपर है और रियल बेस्ड ट्विन फ्लेम की स्टोरी पे है। हम इसी वीडियो में आगे जाकर ये स्टोरी को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत से मुझे क्वेश्चंस आते हैं सोलमेट्स को लेकर, ट्विन फ्लेम्स को लेकर, कि मुझे बहुत से लोग बोलते हैं मेरा जो मैस्कुलिन है, डिवाइन मैस्कुलिन है, वो अनअवेकन है, तो मेरी लाइफ में कोई बंदा आया है या बंदी आई है, हम दोनों सोलमेट्स हैं। तो कभी कभी क्या होता है उससे भी अट्रैक्शन नहीं आया, आई थिंक मैं डायरेक्ट हूँ तो कनेक्शन होता है, कनेक्शन फील होता है, तो मैं उसके साथ भी बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है यार कहने के लिए तो मेरा सोलमेट ही है, बट आई फील मोर देन माई डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है। कभी कभी ऐसे सिचुएशन भी आते हैं जहाँ आप सोलमेट्स के साथ जाना चाहते हो, लेकिन फिर से कर्मा की बात आती है, भाई कहीं मैं अपना डीएम के साथ कर्मा तो नहीं क्रिएट कर रही हूँ, अपने सोलमेट के साथ जाओ कर, ठीक है। तो मैंने जैसा आगे वीडियो में बता दिया मैंने कि कर्मा कहाँ क्रिएट होता है कैसा समझना है, और कर्मा कहाँ नहीं हो रहा है कैसा समझना। अगर किसी इंसान से आप कनेक्टेड हो, उसकी वजह से आपके चेहरे पे स्माइल आ रही है, उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में खुशी आ रही है, उसकी वजह से आप जो प्रीवियस आपका रिलेशनशिप है, जिससे हो सकता है आपका बहुत बुरा रिलेशनशिप रहा है, या कोई फ्रॉड या ट्विन, जो फास्ट ट्विन आप लोग कहते हो, मैं तो ट्विन का नाम देता नहीं उनको, मैं फ्रॉड ही बोलता हूँ। तो वो जो फ्रॉड लोग आके आपकी लाइफ में आपको इस्तेमाल करके निकल जाते हैं, उससे आप बाहर निकल रहे हो। वो बंदा लाइफ में आने के बाद फिर से हंसने लगे हो, मुस्कुराने लगे हो, प्यार करने लगे हो, हील करने लगे हो, तो वो बंदा का के साथ कोई कर्मा नहीं होता है, ठीक है। अगर हीलिंग हो रही है तो, ये मैंने पहले भी बोला वीडियो के, अभी भी बोल रहा हूँ, हीलिंग हो रही है तो अगर उसके साथ आप फिजिकल भी हो रहे हो तो ये समझो अगर हीलिंग हो रही है तो एक खुदा का बनाया हुआ रिश्ता है, अगर वो एक सोल कनेक्शन है, ठीक है। इसी सोल कनेक्शन को लेकर आज हम इस जो स्टोरी है, बहुत बढ़िया स्टोरी है, बहुत से कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत से लोगों के कन्फ्यूजन में हमें यह आता है, हम फंसे हुए रहते हैं। बहुत से लोग ये भी बोल देते हैं मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स, मल्टीपल सोलमेट, रॉन्ग सोलमेट, फॉल्स ट्विन फ्लेम, फॉल्स सोलमेट, एक से ज़्यादा सोलमेट, एक से ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स। अब यार क्या चक्कर है यार, ये ऐसा फंसा दिया है यूट्यूब चैनल वालों ने, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, ऐसा फंसा दिया है आपको, कहाँ से निकले यार, एक जाल में फंस गया, कहाँ से निकले जगह ही नहीं निकलने के लिए। ये बढ़िया स्टोरी है इस चीज़ को क्लियर करने, ठीक है। तो जैसा मैंने हीलिंग के बारे में बता दी, मैंने कर्मा रेट कहाँ करते हो कहाँ नहीं करते हो मैंने बता दिया, ठीक है। अब इस स्टोरी बात करने से पहले ये लेबल को ही हटा देता हूँ मैं अभी डायरेक्ट। नो ट्विन फ्लेम्स, नो सोलमेट्स, नो डिवाइन मैस्कुलिन, नो डिवाइन फेमिनाइन, लेबल ही हटा दिया। मैं कहता हूँ ऑनेस्टली, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन सिर्फ एक नाम है, एक लेबल है, एक लोगो है। इसके पीछे एक चीज़ है, वो है सोल कनेक्शन। हाँ, जैसा मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स होते हैं तो इसके बारे में हम बात करेंगे, मल्टीपल सोलमेट्स भी होते हैं इसके बारे में बात करेंगे, ये कैसा होते हैं करके मैं ये भी क्लियर कर दूंगा।
एक्चुअली होते नहीं है, ये होते हैं तो कैसा होता है मैं क्लियर करता हूँ। तो ट्विन फ्लेम बोलो, सोलमेट बोलो, इसके पीछे ये कॉमन चीज़ है, वो है डीप सोल कनेक्शन। अब हम पता करने की कोशिश करें ट्विन फ्लेम होते कौन है भाई। ट्विन फ्लेम हो सकता है आपके पास्ट लाइफ का हस्बैंड हो या वाइफ हो, दे आर ऑल्सो ट्विन फ्लेम, ठीक है। हो सकता है उसमें कार्मिक भी हो जाते हैं कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स भी होते हैं हस्बैंड वाइफ के लेवल। हो सकता है पास्ट लाइफ का आपका लवर हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो सकता है, ठीक है। तो आपकी स्टोरी अधूरी हुई है, अनफिनिश्ड हुई है, ठीक है। हो सकता है सोल आपका एक सोलमेट पास्ट लाइफ का ही एक सोलमेट है, या एक क्लोज फ्रेंड, या क्लोज फ्रेंड मतलब वही सोलमेट, मैं क्लियर रखना चाहता हूँ। अब इधर सोलमेट में बोल के और टाइटल लोगो लगा रहा हूँ, इन लोगों को निकाल देता हूँ मैं। पास्ट लाइफ का एक क्लोज फ्रेंड, मैं लोगों को हटा दिया क्योंकि इस वीडियो में मैं लोगों को हटा रहा हूँ। नो ट्विन फ्लेम्स, नो सोलमेट, नो डीएम, नो डीएफ, हटा दिया मैंने। सिर्फ सोल कनेक्शन के ऊपर हम बात करेंगे। तो ट्विन फ्लेम जो ऐसा होता है जैसा पास्ट लाइफ हस्बैंड वाइफ, पास्ट लाइफ लवर्स, पास्ट लाइफ क्लोज फ्रेंड्स, ये भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं। ये लोगों को मैं फिर से हटा रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ ट्विन फ्लेम्स, ये लोगों को हटा रहा हूँ। एक सोल कनेक्शन मैं कहता हूँ, ट्विन फ्लेम हटा दिया मैंने, सोल कनेक्शन मैं डीप सोल कनेक्शन मैं कहता हूँ। अब ये स्टोरी है, एक लड़की की स्टोरी है, आई थिंक लगभग 25 ईयर्स ऑफ ओल्ड, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मैं बताना भी नहीं चाहता। और इनका एक सोलमेट है जो ऑलरेडी इनसे 15 साल का बड़ा है, 15 साल का बड़ा है इनसे, यानी कि सीनियर है। और इनका एक डिवाइन मैस्कुलाइन है, ठीक है। और वो इनकी एज का ही हो सकता है, इनसे 1-2-3 साल का बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, एज डज नॉट मैटर। तो इन्होंने जो कॉल पे मुझे बोला कि ये मुझे कॉल किया, वो है 2 चीज़ के लिए। एक है मैं कंफ्यूज हुई हूँ 2 लोगों में, मुझे क्लियर करना है मेरा ट्विन फ्लेम कौन है, और मुझे जानना है कि कनेक्शन क्या है। हो सकता है पास्ट लाइफ का कुछ हो या नहीं हो, या और कुछ है, जो भी है कनेक्शन क्या है ये मुझे जानना है। तो कॉल लिया हमने, ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ, कॉल के पहले ही मुझे आंसर पता रहता है, लेकिन आगे वालों को मैं बोलने की चांस देता हूँ। और आगे वाला थोड़ा लंबा ही बोलता है, 1 आवर 1.5 आवर तो बोलता ही है वो, मेरा एक आधा घंटा 50 मिनट्स का ही मेरा बोलता हूँ। तो इन्होंने सब कुछ समझाया मुझे, इन्होंने ये समझाया कि मुझे कॉलेज पे एक इंसान मिला, मैं कॉलेज गई थी कहीं पढ़ने के लिए, हायर स्टडीज़ करने के लिए। तो मुझे कॉलेज पे एक इंसान मिला जो मुझसे 15 साल का बड़ा है, और उसने मुझे बड़ी हेल्प की। उसके साथ मैं कनेक्शंस भी थे, मेरे रिलेशनशिप भी थे उनके साथ, और मैं बहुत कंप्लीट फील करती थी उनके साथ, हर चीज़ में वो परफेक्ट थे। हमारी बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। वो 15 साल के मुझसे बड़े थे, हम फिज़िकल भी होते थे, तो हमारी फिज़िकल केमिस्ट्री भी अच्छी थी, हमारी दोनों में एक साइकोलॉजी भी बहुत अच्छी थी, हम दोनों की समझना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, और बहुत अच्छे बॉन्डिंग थी हमारी दोनों की। कहने के लिए वो 15 साल के बड़े थे, बट आई फील वेरी प्रोटेक्टेड। मैंने बहुत उनकी कंपनी को हमेशा एंजॉय किया है, हमेशा ग्रो किया है मैंने उनकी कंपनी में रहकर, उनके साथ रहकर, उनकी ग्रुप में रहकर। कॉलेज की उनकी ग्रुप हुआ करती थी, वो ग्रुप में वो हेड थे, तो उनकी ग्रुप ने इन्होंने ऐड किया था कि इन्होंने कहा उन ग्रुप में रहकर मैंने बहुत ग्रो किया, ठीक है। और मेरी लाइफ में एक बंदा भी आया जो लड़का है, जवान लड़का। तो वो आया, वो आने के बाद जो सिंक्रोनिसिटीज़ होती है या यूनिवर्सल साइन होते हैं, ये सब उनको दिखने लगे। बट जो कनेक्शन, डीप कनेक्शन इन्होंने उस बंदे के साथ जो फील किया, जो कॉलेज का बंदा है, जो 15 साल का बड़ा है इनसे, और ये एक लड़का है जो इनकी ही एज का या बड़ा होगा, तो इनसे, इस लड़के से उतना डीप कनेक्शन नहीं था। और लेकिन वो इंसान से था जो 15 साल का बड़ा है, तो ही शी एंजॉइंग कर रहा है, उसकी कंपनी एंजॉय कर रहा है, ग्रो कर रहा है, हेल्प कर रहा है, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में। इन्होंने फ़ोटो शेयर की व्हाट्सअप में, उस फ़ोटो के ज़रिए से मैंने एनर्जी को रीड की, और मेडिटेशन में जाके मुझे एक इमेज भी दिखाई दिया जो एक्चुअली पास्ट लाइफ का नहीं था, एक स्पिरिचुअल प्लैनेट का इमेज था वो, ठीक है। उस इमेज के बारे में मैं आगे आप डिस्कस करूँगा, ठीक है। इनकी इतनी ही बातें थी कि इस बंदे से हाईली कनेक्टेड थी, और जब ये बातें कर भी रही थी इस बंदे के बारे में जो 15 साल का बड़ा है, आई वॉज एक्सट्रीम लेवल पे मैं उनके थ्रू उनसे कनेक्ट हो गया था, मैं उनके इमोशन से। जो ये काउंसलिंग ले रही है लड़की, वो लड़की के इमोशन से मैं कनेक्ट हो गया, उनकी इंट्यूशन से कनेक्ट हो गया मैं। अब उनके इमोशंस के थ्रू, उनकी स्पिरिट के थ्रू, उनकी एनर्जी के थ्रू मैं उस इमोशंस के, वो जो 15 साल का बंदा है उसकी इमोशन तक को मैंने टच किया, और शी वॉज लाइक एंजॉइंग। वो बातें करते करते उस इंसान के बारे में वो उसको फील करने लग गई है, उस इंसान को वो एनर्जी फ्लो हो रही, एनर्जी फ्लो हो रही है, वो इंसान के लिए एनर्जी बढ़ रही है, शी इज़ गेटिंग एक्साइटेड
टॉकिंग करते करते उसके बारे में एक्साइटेड फील करी। तो ये क्या कनेक्शन है? तो अब रियलिटी में बताता हूँ मैंने क्या देखा। क्या यही ट्विन फ्लेम है? बहुत से लोगों को यही लगता होगा अब तक कि हाँ, ये जो 15 साल का बड़ा है यही ट्विन फ्लेम है और लड़का है और वो उसका सोलमेट हो सकता है। नहीं, ये एक्चुअली उसका रोमांटिक सोलमेट था। जो ये बंदा है 15 साल का, इसे जो बड़ा कॉलेज पे मिला है, सीनियर है, ये एक्चुअली रोमांटिक सोलमेट था। लेकिन जो बंदे की फ़ोटो उन्होंने दी, जो लड़का है जिसे ये मानती है ट्विन फ्लेम है, तो एक्चुअली वो ट्विन फ्लेम ही था। तो कनेक्शन इधर अलग है, ये थोड़ी अलग स्टोरी है, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यूनिक है, कनेक्शन ही अलग है इधर। ये लड़की अपने जो रोमांटिक सोलमेट्स के लिए जितना उसका कनेक्शन को एंजॉय कर रही है ना, उतना अपने मैस्कुलिन को एंजॉय नहीं कर रही है। क्या दिस विल बी पॉसिबल? बहुत से लोग बोलेंगे अरे ये कैसा हो सकता है, डीएम तो बड़ा होता है सोलमेट से। तो इसीलिए मैंने वीडियो के पहले ही बोल दिया कि ये टाइटल निकाल दो, ये लोगो निकाल दो। ये लोगो निकाल दिया, ये टाइटल निकाल दिया, तो ट्विन फ्लेम्स कोई भी नहीं होते, वो सिर्फ एक सोल कनेक्शन होता है हमारे। चाहे वो पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ का कनेक्शन हो। ये ज़रूरी नहीं है आप ट्विन फ्लेम हो तो आपका पास्ट लाइफ हुआ है करके। खुद मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनका पास्ट लाइफ 100% हुआ रहता है। यस, 100% होता है। कुछ ऐसे रेयर केसेस भी होते हैं जहाँ ज़रूरी नहीं होता कि आपका ये पास्ट लाइफ हो या दूसरा लाइफ हो सकता है कि आपका पहला ही लाइफ हो और कोई पास्ट लाइफ रही ही नहीं हो आपकी, कोई पास्ट लाइफ नहीं, बस एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। मेन एक्चुअली अगर कहा जाए तो ये जो डीप सोल कनेक्शन, मैं लोगों नहीं लगा रहा हूँ इधर, नो ट्विन फ्लेम, नो सोलमेट, नो डीएम, नो डीएफ। ये जो डीप सोल कनेक्शन होता है ना, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ही कनेक्ट रहता है। बाद हम पास्ट लाइफ का कनेक्शन सेकेंडरी। अब इस लड़की का मैंने मेंटल इमेज देखा मेडिटेशन में कि ये जो लड़की मुझे काउंसलिंग ली है और जो ये फ़ोटो भेजी है लड़के की, लड़का नहीं कहूँगा उसे, आदमी कहूँगा, जो 15 साल का बड़ा है। तो सोचो ये 25 साल की हुई तो 15 साल मतलब 40 साल का है वो, 40 साल का होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, ये इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इतने बड़े इंसान से एक लड़की, जवान लड़की, वो बोल रही है मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है बंदी के साथ, फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी है, हमारे बीच में फिजिकल अच्छी रिलेशनशिप है, अच्छी बॉन्डिंग है, इमोशनल कनेक्शंस है, हम समझते हैं, हम एक दूसरे के साथ ग्रो कर रहे हैं। हाउ इट्स पॉसिबल? वो भी उसका डीएम भी है उसकी लाइफ में और ये रोमांटिक सोलमेट भी है। हाउ इट्स पॉसिबल? तो इसीलिए मैंने निकाल दिया इस लोगों को। नो ट्विन फ्लेम, नो सोलमेट, नो डीएम, नो डीएफ। फिर से बोल रहा हूँ मैं। अब क्या हुआ, जब मुझे मेडिटेशन में पता चला भाई ये कोई रोमांटिक सोलमेट है और ये डीएम ही है, मैं लोगो निकाल रहा हूँ, ये भी एक डीप कनेक्शन है, उसके साथ भी एक डीप कनेक्शन। लेकिन स्पिरिचुअल प्लैनेट पे मैंने ये चीज़ देखी, ये लड़की और ये जो लड़का है 15 साल का बड़ा है, इससे इंसान आदमी है, वो बहुत सारी लाइफ दोनों जिए हैं, बहुत सारी लाइफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कई साल एक दूसरे के साथ रहे हैं, वो प्यार किया है, मस्ती की है, मजाक किया है, साथ में ग्रो किया है और मर्ज भी हो गए एक दूसरे के साथ। यानी कि हम जिसे इधर फिजिकल रिलेशनशिप बोलते हैं, वहाँ मर्ज, सोल मर्ज कहते हैं लोग। सोल मर्ज भी उनका पहले ही हो गया है। तो इसीलिए दिस इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल हुआ। एक जवान लड़की 25 साल की और एक 40 साल का आदमी की सोबत इतनी अच्छी केमिस्ट्री, फिजिकल लेवल पे भी नॉट पॉसिबल हटा, लेकिन ये पॉसिबल हुई है केस में, बिकॉज ये सोल मर्ज है ऑलरेडी। और जैसा मैंने कहा, सोल का एक वाइब्रेशंस होता है, वाइब्रेशंस की कोई एज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी से हम कनेक्ट रहते हैं और उस फ्रीक्वेंसी को हम यूजुअली लव एंड हीलिंग कहते हैं और उसकी कोई एज नहीं होती। नॉन लीनियर बोलते हैं हम लोग, सोल की कोई डेथ भी नहीं होती, लिमिटेशंस नहीं होती, हमारी बॉडी माइंड की लिमिटेशंस होती है। लेकिन जब ये फिजिकल हुए या इनकी इमोशनल केमिस्ट्री बढ़ी, तो दे बोथ, वो दोनों एक बाउंड्रीज को क्लियर करके आगे निकल गए सोल लेवल। तो उनका रिलेशनशिप बढ़िया रहा, एक रोमांटिक सोलमेट से, एक डीएम से भी बढ़कर रहा। ठीक है, क्यों? तो रीज़न मैंने ये देखा, जितना वक्त उन्होंने गुजारा है इस रोमांटिक सोलमेट के साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, उतना वक्त ये डीएम जो ये कैरी है, वो डीएम एक्चुअली है, उसके साथ नहीं गुजारा है, उतना मर्ज नहीं हुए उस डीएम के साथ, उतना वक्त नहीं गुजारा है, उतनी लर्निंग की नहीं है, उतना उसके साथ रहकर उसने सीखा नहीं है, डेवलप नहीं किया। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, सोल हमेशा आप एक जूनियर सोल हो, यानी कि अब लर्निंग स्टेज में हो, जूनियर मतलब एक लर्निंग स्टेज में हो, तो हमेशा जो लर्निंग स्टेज की सोल होती है हमेशा एक सीनियर सोल को क्रेव करती है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग सोल है उनसे 2 गुना या 10 गुना आगे है, उनको क्रेव करती है। तो इनके केस में ऐसा ही हुआ। स्पिरिचुअल प्लैनेट में ये सोल जो लड़की की है, ये हमेशा उस सोल को क्रेव की है
जो इसका ये आप सोलमेट मानते हो एक्चुअली रोमांटिक सोलमेट है, उसको लेबल निकालता हूँ मैं, एक डीप कनेक्शन है, सोल कनेक्शन। ये इसलिए है क्योंकि इनकी जो सोल है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, इस सोल को हमेशा फॉलो किया, बिकॉज ये सीनियर सोल है, यानी कि ग्रोन सोल, ओल्ड सोल बोल सकते हैं। ये यंग सोल है, वो ओल्ड सोल है, तो यंग ओल्ड बोलते हैं ना हम लोग। तो ओल्ड सोल को इन्होंने फॉलो किया क्योंकि इनके अंदर क्रेविंग थी कुछ सीखने की, कुछ क्रिएटिविटी करने की, इनोवेटिव करने की। और ये सोल जो थी, जो ये 15 साल का इंसान है, जो बड़ा है इससे 15 साल का, इसके अंदर जो सोल है, वो सोल में वो चीज़ थी। इसीलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये साथ में बहुत वक्त गुजार लिया है, एक दूसरे के साथ अच्छा ग्रो कर लिया है, बहुत बार मर्ज हो चुके हैं। तो ये कनेक्शन डीएम से भी आगे निकल गया, सोलमेट रोमांटिक कनेक्शन सोलमेट से भी आगे निकल गया। दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो इसीलिए मैंने कहा, अब मैं लेबल को क्यों निकाला, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, लेबल को इसीलिए निकाला, ट्विन फ्लेम्स के पीछे चाहे वो सोलमेट हो, रोमांटिक सोलमेट हो, या आपका मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, ट्विन फ्लेम्स हो, सिर्फ एक सोल कनेक्शन, एक डीप सोल कनेक्शन को ही हम ट्विन फ्लेम्स बोलते हैं, सोलमेट्स बोलते हैं। ये लेबल डाल दिया है लोगों ने, तो जैसा लेबल बिठा दिया है लोगों ने, मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स, मल्टीपल सोलमेट, क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है। ये कैसा पॉसिबल है मैं बताता हूँ। मैंने वीडियो में एक बोला था पॉसिबल नहीं है, अब मैं पॉसिबल है करके बोल रहा हूँ। हाउ आई एम टेलिंग दिस, कंफ्यूज मत हो जाना, पुरानी वीडियो इस वीडियो में कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं आपको बहुत लॉजिकली समझा रहा हूँ। सोचिए, आप एक कॉलेज में हो, एक कॉलेज में एक फ्रेंड ग्रुप्स है, एक फ्रेंड ग्रुप्स है आपका, एक 10 लोगों का ग्रुप है, आप एक फ्रेंड हो उनके। तो क्या ये पॉसिबल है हमें एक से दो फ्रेंड के साथ हम क्लोज हो जाए? बहुत से टाइम ऐसा होता है भाई, हम एक ही फ्रेंड होता है हम जिससे क्लोज होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है 10 लोगों की ग्रुप है जहाँ हम 2 लोगों से डीपली कनेक्टेड है, 2 लोगों से डीपली कनेक्टेड है। बहुत से टाइम एक से होता है, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में हम 2 लोगों से या 3 लोगों से भी हम डीपली कनेक्टेड रहते हैं, उनके साथ ग्रो करते हैं। एग्जैक्टली यही होता है स्पिरिचुअल प्लैनेट में। आप एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा आप डीप कनेक्शन में रहते हैं, उनको बोलते हैं मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स, मल्टीपल सोलमेट। ये सोलमेट निकाल दो, ये ट्विन फ्लेम भगवान के लिए निकाल दो लोगों, ये लोगों से आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। ये सोलमेट ट्विन फ्लेम इस ओनली सोल कनेक्शन को इन्होंने एक नाम देकर इसे बड़ा ही ट्रैप में डाल दिया है लोगों को। मल्टीपल सोलमेट, मल्टीपल ट्विन फ्लेम रे, कार्मिक, फॉल्स ट्विन फ्लेम्स, फॉल्स सोलमेट, ये सब एक्चुअली इल्यूशन है। अगर कुछ रियलिटी है ट्विन फ्लेम्स के पीछे या सोलमेट के पीछे, वो लोगों को अगर निकाल के फेंक दो तो एक ही चीज़ रियलिटी है, वो है डीप सोल कनेक्शन। ये एक से ज़्यादा सोल से भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो जितना आप उस सोल के साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो या उसके साथ पास्ट लाइफ जी के, जितना ज़्यादा आपने उसके साथ ग्रो किया है, लर्निंग की है, ज़्यादा कनेक्टेड रहे हो, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, सेंटीमेंट्स को शेयर किया है आपने, अपने थॉट्स को, बिलीफ को शेयर किया है, अपनी स्टोरीज को शेयर किया है, यार आप उसके साथ कितनी ही बार मर्ज हो, जितना डीप कनेक्शन होता है स्पिरिचुअल प्लैनेट में या पास्ट लाइफ से, उतना ही डीप कनेक्शन इस प्रेजेंट लाइफ में भी आपसे होता है। हो सकता है आप उसे सोलमेट ही मानते हो, सोलमेट ही है आपका, इस केस में भी वो रोमांटिक सोलमेट ही है वो बंदा, अगर लोगों ना निकालूँ तो रोमांटिक सोलमेट ही है, लेकिन ट्विन फ्लेम से आगे है उनका कनेक्शन। दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल। ये जर्नी सिर्फ लोगों को कंफ्यूज कर दिया है जर्नी में, ये सब नाम दे के, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये सब नाम से बड़ा कंफ्यूज कर दिया है। इसके पीछे सिर्फ एक सोल डीप कनेक्शन है। जैसा मैंने कहा, जितना डीप आप एक दुनिया में एक दूसरे के साथ जीते हो, उतना ही डीप कनेक्शन होता है। ये अगर नाम निकाल दो, लोगो निकाल दो, तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। तो डीप कनेक्शन सोलमेट से भी होता है, लेकिन आपको उसको सोलमेट भी नहीं बोलना चाहिए, आपको उसको डीएम भी नहीं बोलना चाहिए। वो एक ऐसी सोल है जिससे आपके साथ डीप कनेक्शन है, और आपने साथ में बहुत साल उसके साथ जिया, हर चीज़ शेयर किया है, हर चीज़ को आपने शेयर किया है। यह सिर्फ एक डीप कनेक्शन की बात है। जितना डीप कनेक्शन आपका होता है, उतनी ही गहराई से आपकी उनकी बॉन्डिंग होती है, मोहब्बत होती है। एक लॉन्ग डिस्टेंस लेवल पे भी उनकी हीलिंग हो जाती है, लॉन्ग डिस्टेंस लेवल पे। तो सोल कनेक्शन मतलब सोल कनेक्शन, इसको कोई नाम ही नहीं देना चाहिए मुझे बोले तो। नाम अगर देंगे तो यू आर इन कंफ्यूजन। अब ये लड़की क्या कर रही थी मुझे कॉल करने से पहले, ये सोच रही थी भाई अब ये मेरा डीएम है, लेकिन इनका कनेक्शन सोलमेट से बन रहा है अच्छी तरह से, शी इज़ वेरी हैप्पी। लेकिन ये डीएम को फिर भी पकड़ के रखी है, क्यों?
सोल उतना डीप कनेक्शन नहीं है इसका डीएम के साथ, लेकिन सोलमेट के साथ है, फिर भी डीएम को पकड़ के रखी है। रीज़न इसको ऐसा लगता था, इसने कई वीडियोस सुना, स्टूपिड वीडियोस, कि जहाँ बोल दिया कि भाई आप जब आपका डीएम आता है, अगर आप सोलमेट चुनते हो तो आप कर्मा चूज़ कर लेते हो, तो बहुत बड़ा कर्मा हो जाता है। सो सिर्फ डर की वजह से, फियर की वजह से सेल्फ फियर क्रिएट कर दिया। ये स्टूपिड वीडियोस देखकर सेल्फ फियर क्रिएट करके ये पकड़ के बैठी है अपनी डीएम, यही यही ठीक है। बट शी इज़ नॉट एक्सप्लोरिंग, वो कनेक्शन को एक्सप्लोर नहीं कर रही, लेकिन एक्सप्लोर कहाँ कर रही है, सोलमेट के लेवल पर। तो ये हमें समझना चाहिए, सोलमेट डीप कनेक्शन, जहाँ जितना डीप कनेक्शन होता है, जितना ही डीप कनेक्शन होता है सोलमेट का, शायद वो सोलमेट नहीं ना, ट्विन फ्लेम नहीं, लोगो निकाल दो, जितना ही ज़्यादा डीप कनेक्शन हमारा होता है, वो सोल हमारी परफेक्ट होती है। वहाँ हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, लर्न करते हैं और एंजॉय करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो ऐसा कोई कर्मा नहीं है, सोल इज़ ऑल अबाउट लर्निंग यार। हमेशा ऐसे इंसान को चूज़ करो लाइफ में, ये स्टॉप करो, डीएम, सोलमेट, डीएफ, ये सब स्टॉप करो, ट्विन फ्लेम, ये सब स्टॉप करो। पहले देखो जिस इंसान से आप कनेक्ट हुए हो, उस इंसान आने के बाद कितने आपके अंदर चेंजेस आए हुए हैं, कितने चेंजेस यार। अब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकले हो, एक धोखे की रिलेशनशिप से, एक फ्रॉड की रिलेशनशिप से, एक धोखा खाकर आप बाहर निकल रहे हो, आप डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, आपको नींद नहीं आती है, लेकिन वो बंदा आया है आपकी लाइफ में, एक बंदी आई है, बस आने के बाद एवरीथिंग इज चेंज होते आ रहा है। आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, उससे प्यार करने का मन कर रहा है, उससे कनेक्ट करने का, उसकी बातें सुनने का, उससे फिकीर करने का, भाई आज मैसेज क्यों नहीं किया इसने मुझे, क्यों नहीं किया, मैं रिप्लाई कर रही हूँ तो रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है, ये एक फ़िकीर, उसके लिए एक फ़िकीर, एक केयरिंग। अगर वो इंसान आपको हील करा रहा है तो उसमें कोई कर्मा नहीं है। अगर आप शादीशुदा भी हो तो उनकी सोबत आप कनेक्टेड रह सकते हो, उसमें कोई कर्मा नहीं। जहाँ हीलिंग होती है, रियल हीलिंग, आपको पता चलता है ना हीलिंग हो रही है नहीं करके, उसमें तो कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। यू आर इंटेलिजेंट एनफ। आपको लग रहा है भाई मेरी फिजिकल हेल्थ अच्छी है यार, मैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी, स्ट्रेस में थी, मैं निकल रही हूँ, मैं फिर से अनकंडीशनल लव में आ रही हूँ, मैं प्यार करना सीख रही हूँ, इस इंसान की वजह से मैं स्माइलिंग आ रही है मेरे फेस पे, मैं जी रही हूँ, हंस रही हूँ। ये दिन भी मेरा जब सो के मैं उठती भी हूँ तो सिर्फ उस इंसान के लिए मैं उठती हूँ कि यार वो है मेरे पास, ये कोई ऐसा इंसान है, मैं खुल के शेयर कर सकती हूँ हर चीज़, मैं अपना दिल का सुकून उससे हासिल कर सकती हूँ, मैं हर बात उससे शेयर कर सकती हूँ, यार वो मेरा है मेरा। ये जब फीलिंग आती है ना, तो प्लीज़ गो हेड विद दैट पर्सन, प्लीज़ गो हेड, चाहे वो फेमिनिन हो या मैस्कुलिन। क्योंकि आप डीएम के चक्कर में फंसे हुए रहते हो, और वो डीएम अनअवेकन रहता है, लेकिन वो एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते, आप उतने एक्सप्लोर नहीं कर रहे, लेकिन आपके लाइफ में कोई न्यू बंदा या बंदी है, या उससे ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो, लेकिन आप फंसे हुए हो, क्योंकि किसी ने आपको बोल दिया भाई तेरा वो डीएम है, तो आप किसी और के समझ जाएगी, तो कर्मा की वजह से आप रोक रखे हो अपने आप। लेकिन एक्सप्लोर, अब इस केस में एक्सप्लोर तो वो लड़की उस बंदे की सोबत कर रही है जो 15 साल का बड़ा है, जो इसकी एज का है या इससे 2-3 साल का बड़ा, वो एक्सप्लोर ही नहीं कर रही है चीज़ों को, उसके साथ कनेक्शन की फील नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसकी जो आवे की जो, ऐसा कहो कि जो उसका जो डीएम है या मैस्कुलिन है, उसकी सोल मैंने जब स्टडी की मेडिटेशन में, इस इमेच्योर सोल है, अभी भी बहुत काम करना है उसकी डीएम की सोल को, बहुत। मैं डीएम तो एक नाम दे दिया यार, लोगो दे दिया, निकाल के फेंको लोगों को। जो सोल, जो उसके अंदर वो लड़की की सोल है जिसे डीएम मानती है ये, उसको बहुत काम करना है, इमेच्योर सोल है, तो इमेच्योर, बहुत चाइल्डिश सोल है, बहुत काम करना है। लेकिन ये जो बंदा है, इसकी सोल बड़ी मैच्योर है, बहुत डीप कनेक्शन ऑलरेडी हो गया है पहले से स्पिरिचुअल प्लैनेट से ही, और उसको ही एक्सप्लोर करिए। तो आपकी लाइफ में भी अगर जिसे आपको डीएम मान के रखा है, उसको छोड़ के अगर कोई भी लाइफ में बंदा या बंदी आती है, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो, हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, हील कर रहे हो, यू आर एंजॉइंग, भाई आपको लग रहा है कि मैं लर्न कर रही हूँ, मैं ग्रो कर रही हूँ लाइफ में, मेरे लिए या ये बंदा आने के बाद बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, तो दैट इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर यू। अगर हीलिंग हो रही है सोल लेवल पे, तो आपका कोई कर्मा नहीं है, ये याद रखो। चाहे उसके साथ आप कनेक्टेड भी रहो, इवन आप शादीशुदा भी रहो, कोई कर्मा नहीं। अगर हीलिंग हो रही है तो, और हीलिंग तभी पॉसिबल है जब आगे वाला बंदा पॉजिटिव हो। आगे वाला बंदा अगर फ्रॉड हो तो कभी आपकी हीलिंग नहीं होगी। हाँ, वो प्यार में पड़ जाते हो। प्यार में क्या होता पता है, जब हम किसी से प्यार में होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक हार्मोन्स रिलीज होता है, एक्सीटोसिन, ये हार्मोन्स का नाम है, इसे लव हार्मोन्स कहते हैं, लव हार्मोन्स। ये हमारे अंदर क्या होता है, जब ये रिलीज होता है, जब हम किसी से प्यार करते हैं, इमोशनली कनेक्ट होता है, ये हार्मोन हमारे अंदर रिलीज होके हमारे अंदर
ये लव हार्मोन्स होता है, ये हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, हमारे अंदर हैप्पीनेस लव पैदा करता है एक अट्रैक्शन लेवल पे। अब उसी अट्रैक्शन लेवल पे हम चीज़ों को एंजॉय करने लगते हैं, एक्सप्लोर करने लगते हैं। हमें लगता है यार हमारी हीलिंग हो रही है, हम ये बंदा या बंदी मेरे लिए परफेक्ट है, लाइक वो मेरे लिए ही बना है, मेरे लिए बनी नहीं। प्यार में सिर्फ एक्सीटोसिन का एक रिएक्शन होता है, एक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है उसका एक रिएक्शन होता है, और रिएक्शन की वजह से ऐसा होता है। जब हीलिंग की बात आती है तो हमें समझना है हीलिंग का मतलब क्या है। मतलब आप एक ट्रॉमा से बाहर निकल रहे हो, एक स्ट्रेसफुल एनर्जी से, एक डिप्रेशन से बाहर निकल रहे हो, आप मेंटली स्ट्रांग हो रहे हो, फिजिकली आप हील कर रहे हो, आपके अंदर कोई बीमारी है, वीकनेस है, दूर जा रही है, आपकी बीमारी हील हो रही है, तो आपकी छोटी छोटी चीज़ें हील हो रही है। इंटरनली आप वो चेंजेस को फील करो, दैट इज़ एक्चुअली हीलिंग। और जहाँ हीलिंग होती है किसी के साथ आप कनेक्टेड रहने के बाद कनेक्टेड रहने के बाद जहाँ हीलिंग शुरू हो जाती है, सोचो वो एक डीप सोल कनेक्शन है, वहाँ एक खुदा का रिश्ता है, वो खुदा का रिश्ता है, खुदा ने बनाया है। तो इस चीज़ को हमें ऐसा समझना है। तो बस करो ये डीएम 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 भागते हुए, डीएम डीएम भागते हुए, आगे वाला इंसान आपको दिल से प्यार कर रहा है, आगे वाला इंसान 100% दे रहा है, लेकिन आप उस इंसान को इग्नोर करते जा रहे हो, ये सोच के कि मेरा डीएम बैठा हुआ है, अनअवेकन है, वो स्टूपिड भी है, सब पता रहता है आपको, सब पता रहता है, लेकिन फिर भी उसके ही यादों में बैठे रहते हो, क्योंकि किसी ने बोल दिया आपको आपका डीएम है, आप किसी और के खिलाफ जाएंगे, उसके डीएम के खिलाफ जाएंगे किसी और के सोबत, तो कर्मा क्रिएट हो जाएगा। डर हो जाता है भाई, कर्मा क्रिएट हो गया तो फिर से रीइंकार्नेशन, कुछ भी नहीं, कोई कर्मा नहीं होता। जहाँ आप एंजॉय कर रहे हो लाइफ को, जहाँ आप हील कर रहे हो, वो खुदा का बना हुआ रिश्ता है, खुदा का बनाया हुआ रिश्ता है, डीप सोल कनेक्शन है। हमेशा ऐसी जगह से, ऐसे लोगों से कनेक्टेड रहो जहाँ आप ग्रो कर पाओ। आई होप कि हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा वीडियो था समझने के लिए कि हमें समझना ज़रूरी है भाई हमारे लिए कौन परफेक्ट है रिलेशनशिप में। अगर हमारे लिए परफेक्ट करना, ये टाइटल को निकाल दो, ये टाइटल ही एक डर पैदा करता है आपके अंदर, DMDF निकाल दो। बस इतना सोचो, ये DMDF जो भी है, ये डीप सोल कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम जो भी है वो डीप कनेक्शन है। हो सकता है पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो ना हो, पास्ट लाइफ से भी रिलेटेड ना हो, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ से ज़रूर रिलेटेड रहता है। ठीक है, तो इसके अलावा जो भी है तो आप कमेंट्स में तो पूछ ही सकते हैं। रिप्लाई ये काउंसलिंग के लिए नंबर दिया है, नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इस वीक में पूरे शेड्यूल्स बुक है मेरे, मेरा कुछ पर्सनल काम, प्रोफेशनल काम, मेरा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा इशू देता है मुझे, तो नेक्स्ट वीक ही होगा। लेकिन आप कनेक्ट करके आप मुझसे फॉर्मेलिटीज़ क्या है, प्रोसीजर क्या है, जान सकते हैं। ठीक है, वीडियोस को शेयर कीजिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हाँ, ये कॉल में हमने क्या सीखा, जो भी डीप कनेक्शन होता है ये सब एक लोगो है, ट्विन फ्लेम, DMDF, ये सब एक लोगो है। इससे बाहर निकलना है, पहचानना है हमें, अनकंडीशनल लव के लेवल पे हमें जानना है उस बंदे से कनेक्ट होकर मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, उस बंदे को क्या फ़ायदा हो रहा है। ऑफकोर्स ये भी आपको एक पॉइंट है, तो दोनों तरफ से रिएक्शन होना चाहिए, दोनों तरफ से रिस्पॉन्ड आना चाहिए। अगर मैं किसी औरत के साथ कनेक्टेड हूँ, मैं उस औरत को मेरी तरफ से अगर हीलिंग हो रही है, तो उसको भी मेरी, उससे उसकी तरफ से भी मुझे हीलिंग होनी चाहिए, दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो दोनों तरफ से भी, हम दोनों तरफ से हील कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वो खुदा का बनाया हुआ रिश्ता है। हील हो रही है तो खुदा का बनाया रिश्ता, तो आगे वाला बंदा भी सही है और आप भी सही हो। ठीक है, तो कभी कभी गलत फहमी से हम जैसा कहा कि जब प्यार में होते हैं तो एक्सीटोसिन रिलीज होने के बाद, रिलीज जब हो जाता है एक्सीटोसिन, तो उसके चक्करों में आकर हम गलतियां कर देते हैं। तो ये गलतियां मत कीजिए, टाइम, टेक इट योर ओन टाइम, 1 साल लग जाए प्रॉब्लम नहीं, कि तब तक ये कनेक्शन को नहीं समझते तब तक आपको एक डिसीजन रिलेशनशिप में नहीं लेना चाहिए। टेक योर ओन टाइम। ठीक है, तो समझा करो, इस चीज़ को एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करो। आप क्या करते हो, सब में बड़ी गलती क्या करते हो, जैसा ही किसी से कनेक्ट करते हो, हीलिंग होती है, तो उनके साथ रिलेशनशिप बना लेते हो। नहीं बनाना है रिलेशनशिप, जल्दी नहीं बनाना, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। ये भी चाहे तो आप बना सकते हो, नहीं तो भी नहीं, इट्स योर ओन डिसीजन, एक म्यूचुअल डिसीजन है। बट आपको एक्सप्लोर करना है, दूर डिस्टेंस में ही रहकर आप कर सकते हो। अगर रियल ट्विन फ्लेम फिर से मैं लोगों बोल रहा हूँ, लोगों को निकाल देता हूँ, अगर रियल भी आपके दोनों के बीच में सोल कनेक्शन है, आप कितनी दूर भी बैठो, 4,000-5,000 किलोमीटर या दूसरी कंट्री से दूर बैठ के ही आप हीलिंग करने लगते हो, आपकी लाइफ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने लगता है। तो दैट इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर यू, उसमें कोई कर्मा नहीं है। ठीक है, उसमें आपको दोनों को एक ही चीज़ का ख्याल रखना है, आप भी ऑनेस्ट रहना है, उसको भी ऑनेस्ट रहना है। ऑनेस्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन सोल कनेक्शन। ठीक है, झूठ, धोखेबाजी, फ्रॉड, ये सब नहीं करना चाहिए। बी ऑनेस्ट टू देम, वो भी ऑनेस्ट रहेंगे। तो एक्सप्लोर करना, जहाँ आप एक्सप्लोर कर रहे हो वो सोल कनेक्शन, डीप कनेक्शन है आपका, और दैट इज़ द बेस्ट कनेक्शन फॉर यू।
ये लोगों को निकाल के फेंक दो, DMDF ट्विन फ्लेम निकाल के फेंक दो, कंफ्यूजन ही हट जाएगा। ये जो मल्टीपल ट्विन फ्लेम सोलमेंट्स का कंफ्यूजन ही हट जाएगा। हाँ, दिस विल बी द पॉसिबल, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो, पास्ट लाइफ में हो, आप एक से ज़्यादा सोल से आप डीप कनेक्शन भी हो सकता है, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, आई होप कि हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। ठीक है, बस कनेक्टेड रहिए, ऐसे स्टोरीज में लाता रहूँगा इंशाल्लाह। और ऐसे आने वाले बहुत से ऐसे स्टोरी है, जैसे आँखें खोली हैं, आँखें खुल जाएगी आपकी, आई ओपनिंग वीडियोस रहेंगे। तो इस कॉल में हमने यही सीखा, तो सोलमेट, ट्विन फ्लेम, DMDF सब एक लोग है, इसके पीछे सिर्फ डीप कनेक्शन है। और जितना डीप कनेक्शन होता है उतना ही वो परफेक्ट आपके लिए होता है, उतना ही आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, उतना ही ज़्यादा आप हीलिंग फील करते हो। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसमें कोई चीज़ को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस मैं हमेशा यही कहता हूँ, अपने डिज़ायर, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं, उसका भी एक वीडियो बनाऊँगा मैं कि अपने डिज़ायर्स को कैसा हील करना है करके। आप तो बोलते हो डिज़ायर्स को हील करो, डिज़ायर से बाहर निकलो, कैसा करना, मैं उसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो फिर भी मैं वहीं बोलूँगा वीडियो के में, तो हम सबको काम करना है अपने डिज़ायर्स के ऊपर, हमको लर्न करना है, हमको इससे बाहर निकल के हम सबको सोल मुक्त होकर हमें एक स्पिरिचुअल प्लानट जो हमारा एक्चुअली घर है, वहाँ से जो हमारी आगे की जर्नी है हमें कंटिन्यू करना है, बिना कोई री इनकारनेशन ट्रैप में फंसे हुए। ठीक है, तो एंड ऑफ द कॉल मैंने इनको यही एक सजेशन दिया, भाई आप अगर DM के साथ जाओगे, जो एक इमेच्योर सोल है, एक लर्निंग नहीं है वो सोल की, अभी भी ग्रोइंग सोल है, ग्लोइंग एनर्जी है, लाइट है, तो एक इमेच्योर बॉडी में भी रहती है, इमेच्योर माइंड में रहती हो, उसके साथ कोई रिलेशनशिप बनाओ भी ये अगर आप जाओगी रिलेशनशिप में तो कोई फ्यूचर नहीं है, फंस जाओगे, स्ट्रक हो जाओगे। क्योंकि मैंने ऐसे खुद देखे हैं, ऐसे काउंसलिंग कॉल लिया जो रियल ट्विन फ्लेम्स है, मैरिड होने के बाद डिवोर्स हो गया उनका। जब तक मेच्योरिटी लेवल पर नहीं आते बॉडी और माइंड, तब तक एक अवेकनिंग सोल नहीं होती, एक एक्सप्लोरिंग, एक सीनियर सोल, एक डीप कनेक्शन नहीं होता, तब तक अब चीज़ों को ग्रो या लर्न नहीं करते साथ में। तो ये बंदा ठीक है जो इनसे 15 साल का बड़ा है, ये बंदा इनके लिए ठीक है, बट इनके साथ भी रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है हमें रिलेशनशिप में रहकर या शादी करके ही साथ में रहकर ही हमें ग्रो करना है। आप ये कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है जो डीप सोल कनेक्शन, वो डिस्टेंस में भी आप चीज़ों को हील कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो अगर ये गलती ये करते हैं, अगर ये चाहे जो एक्सप्लोर कर रहे हैं कनेक्शन, अगर इस बंदे के पीछे एडिक्टेड हो रहे हैं, जो 15 साल का बड़ा है, आदमी है, ये लड़की है, तो भाई इससे ही शादी करना है मुझे, इसके साथ फैमिली बनाना है, इसके साथ हमेशा रहना है, तो यहाँ फिर से ये लड़की फंस जाएगी डिज़ायर में, फिर डिज़ायर में फंस जाएगी, वेटिंग मिसिंग एनर्जी में फंस जाएगी। ठीक है, जो भी इनका कनेक्शन है वो कनेक्शन जैसा चल रहा है वैसे ही चलना है, अभी बस ग्रो करते रहना। इसके साथ साथ तो हमारा भी एक लर्निंग होता है, मतलब ये लाइफ हमें मिली है तो बहुत सी चीज़ें यार लाइफ में सीखने के लिए, करने के लिए, हमारे करियर में डेवलप करने के लिए है, या सोल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे हो, या जर्नी लेवल पे, बहुत सी चीज़ें हमें मास्टर बनना है, तो उसके ऊपर हमें फोकस करना है, कनेक्टेड रहते हुए इस कनेक्शन से। ठीक है, बट इसके पीछे भागना नहीं है, जहाँ भागेंगे, जहाँ रन करेंगे, जहाँ चेस करेंगे, वहाँ आप वेटिंग मिसिंग एनर्जी में फंस जाओगे। ये आई थिंक ये वीडियो नॉलेजेबल रहा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, फिर वापस से एक नई स्टोरी के साथ हम मिलते हैं। शब्बा खैर, शुक्रिया मुझे सुनने के लिए।